आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न गुरु का आशीर्वाद के ऊपर रखा है। देखिए, हम गुरु का आशीर्वाद को उतना महत्व नहीं देते, जबकि गुरु को ज्ञान से और ज्ञान को एक प्रेरणा से महत्व देते हैं। क्योंकि किसी भी मनुष्य को चलना स्वयं ही होता है। जैसे आप भोजन स्वयं ही खाते हो, दूसरे व्यक्ति के खाए हुए भोजन से आपको लाभ नहीं मिलता। ठीक इसी तरह गुरु सबको ज्ञान देते हैं। देखिए, गुरु का तकनीकी रूप से जो अभिप्राय है वो तो मायातीत महापुरुषों से है, जिनका स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर सूक्ष्म शरीर शत प्रतिशत शुद्ध हो जाते हैं। और अक्सर ऐसी स्थितियों में मैं कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण अपने स्वयं के बारे में भी देता रहता हूँ कि मेरी स्वयं की स्थिति मायाबद की ही है। तो परमात्मा की प्रेरणा से गुरुमुख के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, गुरुओं के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हुए, इन सभी स्थितियों पर एक शोधमय स्थितियां बनाते हुए जो बात मेरे समझ में आती है, उन समझी गई बातों को ही मैं इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे और आप भाई बहनों का जो इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने जीवन को सात्विक स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, साधना के अवसर को पाना चाहते हैं, उन सभी मनुष्यों को भी लाभ मिले। इसलिए ये जो गुरु का आशीर्वाद संबंधित जो स्थितियां आप अक्सर कहीं फोटो में या किसी कोई पंडाल में या कहीं कहीं कुछ ऐसे मंत्रों के उच्चारण द्वारा भी इन सभी स्थितियों को जब आशीर्वाद से जोड़ देते हो, तो स्थितियां फिर निश्चित रूप से कुछ अपूर्ण मानी जाती है। देखिए, तकरीबन 1.5 2 माह पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया। यदि डुबकी लगाना, स्नान करना इस उद्देश्य से है कि आपके हमारे किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ऐसी धारणा ही गलत है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत स्वयं अपना अर्थ बताते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आना निश्चित है। उस निश्चित की स्थिति का ही अभिप्राय सिद्धांत से है। देखिए, आप तीर्थ स्थलों पर जाइए, जाना चाहिए, वहां संतों के दर्शन करो, उनके जीवन से एक प्रेरणा लेते हुए, ज्ञानमय स्थितियों में स्थित रहते हुए अपने स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करिए, सात्विक बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यानी कि साधना स्वयं को ही करनी है। जैसे भोजन स्वयं को करना होता है, वैसे ही साधना भी स्वयं को ही करनी होती है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां है। लेकिन योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब सर्वप्रथम आप स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं करते, कानून का भी पालन करते, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो दिनचर्या है, जीवन है, वो अनुशासित बना रहता है। अनुशासन का ही दूसरा नाम सात्विक स्थिति है। देखिए, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण के प्रति ऐसा नहीं कहा गया। रजोगुण के लिए तो कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जितनी आपके जीवन में रजोगुण की आवश्यकता है, पारिवारिक स्तर पर चाहे व्यक्तिगत स्तर पर जो आपकी हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना ही है। कोई निठल्ले नहीं बैठ। लेकिन इन सभी स्थितियों में किसी भी स्तर पर
अन्य मनुष्यों को, चाहे प्रकृति के अन्य जीव-जंतुओं को, पक्षियों को, या प्रकृति के सौंदर्य को कहीं भी पीड़ा नहीं दे, कोई दोष उत्पन्न नहीं कर। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय ये है कि हमें अपने धर्म का पालन करना, और धर्म का पालन आपको हमें स्वयं करना होता है। गुरु केवल आशीर्वाद रूप में आपको एक प्रेरणा देते हैं। केवल आशीर्वाद देने मात्र से आपके हमारे जीवन में कोई चमत्कारिक स्थितियां नहीं घटती। और चमत्कार की तो हम देखिए बार बार चमत्कारों को रजोगुण से जोड़ते हैं, जबकि रजोगुण और तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायी। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि ये दोनों गुण बांधते हैं। और तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है, कि रजोगुण का पड़ोसी सतोगुण नहीं है। इसलिए सतोगुण में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए, इनको करना चाहिए। यदि लोभ से, भय से करते हो तो कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है, लेकिन मनुष्य तमोगुण में गिरने से तो बच ही जाता है। और जब आप कर्म कांड श्रद्धा पूर्वक करते हो, ज्ञान पूर्वक करते हो, तो निश्चित रूप से आप सतोगुण में जल्दी पहुंच जाते हो। सतोगुण में पहुंचकर आप वहां रुकते हो। अन्यथा भययुक्त या लोभयुक्त किए गए कर्मकांड आपको में सतोगुण में ले जाते तो हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं है। यानी कि वहां रुकने की स्थितियां बनती ही नहीं, क्योंकि कर्मकांड लोभ या भय से हुए थे। मात्र सतोगुण में पहुंचते हुए, कुछ औपचारिकताओं में लिप्त रहते हुए, आप पुनः अपने संसार में लौट आते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ को जीवन में समझने हैं। अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनानी है। गुरु के प्रवचनों को सुनिए, पर चिंतन करिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। यूँ तो देखिए गुरु का आशीर्वाद का अभिप्राय केवल ज्ञान में स्थिति से है, ज्ञान को लेने से है, ज्ञान को टिकाने से है। और ज्ञान तभी टिकता है जब लिया हुआ ज्ञान श्रद्धापूर्वक हो। श्रद्धापूर्वक लिया गया ज्ञान मजबूत स्थिति में तभी पहुँचता है जब उस पर चिंतन होता है, और चिंतन जब ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो स्थितियाँ और अधिक मजबूत बनने लगती हैं। शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुँचने लगते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ जब निरंतर कारण शरीर में पहुँचने लगती हैं, बनने लगती हैं, तो वो बने हुए नए शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को ब्रह्म में कमज़ोर करती है। ये धीरे-धीरे समाप्त करती है। जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाता है, जल जाता है। देखिए बीज जब जल जाता है तो उसमें फिर अंकुरण नहीं होता। कभी-कभी कोई बुरा संस्कार देखिए सो जाता है 10 साल, 20 साल, कब जाग जाएगा? क्योंकि सोया हुआ, मरा हुआ नहीं, वो कभी भी जाग सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जीवन में मिले, कब वो बुरा संस्कार जग जाए, वो जगा हुआ बुरा संस्कार फिर कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन करवाएगा, पाप कर्म करवाएगा। इसलिए इन सभी स्थितियों के क्रम को गंभीरतापूर्वक समझते हुए शुभ संस्कारों को कार्यशील में बिठाते हुए उनको स्थिर रखना है, जब तक बुरे संस्कार रक्त-बीज नहीं हो जाते। ताकि हमारे जीवन में साधना आरंभ हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। देखिए साधना होने से 2 लाभ हैं। एक तो आप और हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं, के कारण किसी भी अन्य मनुष्य को, कोई अन्य जीव को पीड़ा नहीं होती। आपके कार्यों द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार की एक सकारात्मक स्थितियाँ बनती हैं, और साधना करते-करते आप परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करते हो। परमात्मा की नज़दीकियाँ तो तभी प्राप्त होती है जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ
कि भी बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरुओं के प्रवचनों को अथर पूर्वक सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। लेकिन मात्र आशीर्वाद लेकर निरर्थक या बिना प्रसाद की कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इन स्थितियों पर आप ईमानदारी से चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत